स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। मार्केट ऊपर जाएगा ये कल तक सबको पता था, हर एक यूट्यूबर बुलिश हो चुका था। ठीक है। और मार्केट नीचे जाएगा ये सबको मॉर्निंग में पता चल गया था, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी नाइट से ही काफी ज्यादा नेगेटिव पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट। इस चक्कर में सभी को नेगेटिव नेगेटिव था, लेकिन मार्केट कुछ खास ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है। लेकिन उसके अपोजिट मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि 24,674 के ऊपर अगर रहता है तो हम कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रहता है तो बाय डिफॉल्ट हमें पुट की तरफ देखना है। और वही आप देखोगे होता हुआ दिखाई दिया है। हमने पुट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी। ओके, मैं ऑप्शंस की बात करूंगा, जो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको दो ऑप्शंस बताए थे निफ्टी के अंदर। 24,850 का कॉल ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उसने आज क्या कुछ किया है। तो ये रहा 24,850 का कॉल ऑप्शन, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि 100 रुपए के ऊपर ओके ओके है, 100 रुपए के आसपास या 139 के आसपास हमें कोई एंट्री कंफर्मेशन देता है तो हम इसको देखेंगे। लेकिन आप देखोगे कहीं से भी हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। मॉर्निंग ये आता है, 100 रुपए का लो कट करता है और हाई लगाता है दोस्तों 135 के आसपास का। ये एक मूव अच्छा मिला है, उसके बाद कॉल ऑप्शन में हमें कहीं पर भी एंट्री नहीं मिली है। तो हम ट्रैप होने से बचे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको कॉल ऑप्शन में लॉस होने से बचा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं टेलीग्राम के और व्हाट्सएप कम्युनिटी के, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ हम पुट देख लेते हैं। हमने किस पुट की बात की थी दोस्तों? हमने शायद 24,600 के पुट की बात की थी। नहीं, हमने 24,600 के पुट की बात नहीं की थी। हमने बात की थी 24,700 के पुट की, हमने शायद बात की थी। हाँ, ये रहा 24,700 के पुट की हमने बात की थी। और हमने डिस्कस क्या किया था 24,700 के पुट में? हमने दोस्तों डिस्कस ये किया था कि 231 के नीचे नीचे तब तक किसी काम का नहीं है। हम इसको 57 के आसपास से देखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ये मॉर्निंग आता है और 231 के ऊपर सस्टेन करने लगता है। और इसने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो हमें दिया, 363 का हमारा टारगेट था। लेकिन दोस्तों ये 406 तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है ये जो ट्रेड है ये 2x होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑन प्रीमियम एनालाइज कि किस प्रीमियम को कहाँ से हमें अवॉइड करना है, किस प्रीमियम को कहाँ से हमें एंट्री के लिए देखना है, ये सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल बताता है, मार्केट माफिया। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, उनको ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी आपको मैंने क्लियरिटी से बताया था कि 7,969 के ऊपर अगर रहता है तो हम बाय डिफॉल्ट कॉल ऑप्शन की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रहता है तो बाय डिफॉल्ट हमें पुट साइड देखना है। और आप देखोगे पुट साइड अच्छा काम होता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि मंडे क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने पड़ी है। सेंसेक्स और सेंसेक्स को भी देख लेते हैं और निफ्टी को भी देख लेते हैं। डिटेल में एक्सप्लेन वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग में दूंगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो आप अगर सेंसेक्स को देखोगे तो ये जो लास्ट बायर था उसके नीचे क्लोज करने में काफी सक्षम हो गया है। और ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी कि दो तीन ग्रीन कैंडल के आने से जहां पूरा न्यूज जहां पूरा मीडिया पूरा यूट्यूब चैनल सबके सब जहां आप देखोगे बुलिश हो गए थे, मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि अभी मार्केट में कोई भी प्रॉपर बुलिश साइन नहीं है दोस्तों। तो बुलिश होने की गलती मत करना। तो दो जो लोग बुलिश हो गए थे यूट्यूब वालों की सुन के या न्यूज मीडिया की सुन के, उन सभी को काफी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया। और मैं आपको बता दूं, अब जब तक सेंसेक्स 79,300 के नीचे नीचे बाय डिफॉल्ट हम पुट साइड ही देखेंगे। जब तक इसके नीचे है दोस्तों, इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, मंडे गैप अप खुलता है और इसके ऊपर ही रहता है, तो जब तक बाय डिफॉल्ट फिर हम कॉल साइड देखेंगे। याद रखना कि ये एक जो लाइन है, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स खुल जाता है, सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो हम कॉल साइड देखेंगे। और इसके नीचे रहता है, नीचे ही खुलता है, तो बाय डिफॉल्ट हम पुट साइड देखेंगे। और जिस हिसाब की क्लोजिंग है, मोस्ट लाइकली हमें मंडे वाले दिन गैप डाउन देखने की पूरी पूरी उम्मीद है। निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। तो निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी ने भी जो कल का सस्टेनेबल बायर बायर था, ठीक है, कल का जो बायर था उसके नीचे क्लोज कर दिया। और निफ्टी में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, जहां सारी दुनिया आपको बुलिस 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 चिल्ला रही थी,
कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, देखो बायर ही बायर आ रहे हैं, ग्रीन ही ग्रीन कैंडल आ रहे हैं। मैंने आपको क्लियर बताया था कि अभी कोई बाइंग साइन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप बुलिश होने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा झटका लग सकता है। तो अब जब तक निफ्टी 24,520 के नीचे है, बाय डिफॉल्ट हमें पुट साइड ही देखना है। मोस्ट लाइकली ये भी गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे वाले दिन। अगर आपके पास पुट ऑप्शन होल्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी चांदी हो सकती है मंडे वाले दिन। अगर मान लो गैप अप खुलता है और 520 के ऊपर ही खुलता है और इसके ऊपर ही रहता है, तब हम कॉल की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कॉल ऑप्शन होल्ड है या पुट ऑप्शन होल्ड है तो आपका क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास कॉल ऑप्शन होल्ड है तो जब तक निफ्टी जो है 24,564 के नीचे है, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के जब तक नीचे है, तो कॉल बायर्स का कोई भी भला नहीं होने वाला है। अगर मंडे गैप अप खुलता है, ठीक है, निफ्टी और 24,546 के ऊपर खुलता है और इसके ऊपर ही रहता है, तो फिर हम इस ब्रेकआउट के लिए कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे। तब कॉल बायर्स को फायदा होने की उम्मीद है या जो फंसे पड़े हैं उनके निकलने की उम्मीद है। अनटिल अनलेस जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है निफ्टी, बाय डिफॉल्ट पुट साइड ही रहेगा और पुट बायर्स को ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब ऑप्शंस भी समझ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हमें देखने चाहिए। तो हम देख लेते हैं 24,500 का कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन जो हम देख लेते हैं वो 24,300 तक का हम एक बार को पुट ऑप्शन देख लेते हैं। तो 24,500 का हम कॉल ऑप्शन देखेंगे। तो आप में से किसी के पास भी अगर कॉल ऑप्शन होल्ड है तो मैं आपको बता दूं, आप ये वाला स्ट्राइक प्राइस अपने पास रखिए। 24,500 का कॉल ऑप्शन है, जब तक ये 235 के नीचे है बाय डिफॉल्ट कॉल ऑप्शन किसी काम के नहीं है। और कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग भी किसी काम की नहीं है। अगर मंडे गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर भागता है और 235 के ऊपर आ जाता है और इसके ऊपर ही रहता है, तो हम इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारे पास है कि 328 का टारगेट है, और दूसरा जो हमारे पास टारगेट है वो 481 का है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये वापस 235 के नीचे आ जाता है तो कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। मार्केट नीचे जाएगा ये तो सब बता रहे हैं आपको, लेकिन क्या क्या हो सकता है ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। पुट ऑप्शन हम देख लेते हैं 24,400 का पुट ऑप्शन दोस्तों। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब तक ये 144 के ऊपर है बाय डिफॉल्ट ये प्रीमियम बुलिश है। और पुट ऑप्शन जो है वो ट्रेड करने लायक है, और आपके पास अगर पुट ऑप्शन होल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। जब तक ये प्रीमियम 144 के ऊपर है मोस्ट लाइकली हम इन पर्टिकुलर ब्रेकआउट्स के लिए इस प्रीमियम में जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आ जाता है और इसके नीचे ही रहता है तो फिर हमारी जो पुट ऑप्शन में एंट्रीज बनेगी वो कहीं ना कहीं यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी, जो कि है 72 रुपीज का प्राइस, या फिर जो एक हमारे पास है वो ये पर्टिकुलर प्राइस है जो कि है 28 का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम सीधा यहाँ कहीं खुलेगा, तो पुट ऑप्शन अवॉइड करना और बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रखना। बाकी एक्सप्लेनेड वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, ज्वाइन करना मत भूलिएगा।